बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक अहम और सबक आमोज़ वाक़ये पर बात करेंगे जो कुरान मजीद में सूरत बकरा में ज़िक्र किया गया है। ये बनी इसराइल और एक गाय के हवाले से एक अजीम दर्स का वाक़या है जिसे कुरान ने हमेशा के लिए महफूज कर दिया। बनी इसराइल की कौम को इस वाक़ये से सिखाया गया कि अल्लाह ताला के अहकामात की तामील कैसे करनी चाहिए और शक व शुबा में पड़ने के बजाय फौरी अमल कैसे ज़रूरी है। ये वाक़या ना सिर्फ बनी इसराइल के लिए बल्कि हम सब के लिए भी सबक आमोज़ है। आए इस वाक़ये की तफसीलात में चलते हैं। बनी इसराइल की कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवीकार थी, लेकिन इनके बावजूद उनमें से कई लोग अल्लाह की हिदायत से दूर और ज़िद में मुब्तला थे। इनकी तबीयत में सरकशी थी और अक्सर अल्लाह के अहकामात पर बहस करते थे। एक दिन बनी इसराइल के एक शख्स का कत्ल हो गया और कातिल की शिनाख्त करना मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि इस मसले का हल एक गाय ज़िबा करने में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब तुमने एक जान को कत्ल किया था और एक दूसरे पर इसकी तोहमत लगाने लगे थे और अल्लाह ताला ज़ाहिर करने वाला था जो तुम छुपाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का हुक्म सुनाया कि वो एक गाय ज़िबा करे और इसकी गोश्त को एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर मारे ताकि अल्लाह की कुदरत से मकतूल ज़िंदा होकर बताए कि इसका कातिल कौन है। बनी इसराइल को जब गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया गया तो बजाय इसके कि वो फ़ौरन इस हुक्म की तामील करे, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुसलसल सवालात करना शुरू कर दिए। उनकी नीयत वाज़े तौर पर अल्लाह के हुक्म की तामील करने की नहीं थी, बल्कि वो हुक्म को टालना चाहते थे। पहला सवाल उन्होंने ये किया कि गाय की उम्र क्या होनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जवाब दिया कि वो गाय ना बहुत जवान हो और ना बहुत बूढ़ी। लेकिन बनी इसराइल फिर भी मुतमईन ना हुए। उन्होंने मज़ीद सवाल किए कि गाय का रंग क्या होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि वो गाय गहरे ज़र्द रंग की हो जो देखने में खुशनुमा हो। फिर भी वो टाल मटोल करते रहे और आखिरी सवाल किया कि गाय किस किस्म की होनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो ऐसी गाय हो जो ना ज़मीन पर हल चलाए और ना खेतों को पानी दे। ये सवालात बनी इसराइल की ज़िद और हुक्म को टालने की अक्कासी करते थे। आखिरकार बनी इसराइल ने तमाम सवालात के बाद वो गाय तलाश कर ली और इसे ज़िबा किया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर इसके गोश्त का एक टुकड़ा मकूल के जिस्म पर मारा गया। अल्लाह ताला की कुदरत से मकूल जिंदा हुआ और इसने अपने कातिल का नाम बताया। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने कहा इस गाय का कुछ हिस्सा इस मकूल पर मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। इस वाक़ये से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को अपनी कुदरत का वाज़िह सबूत दिया कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है और छुपी हुई बातों को ज़ाहिर कर सकता है। इस वाक़ये में एक अहम सबक ये है कि अल्लाह के अहकामात पर बहस या ताख़ील नहीं करनी चाहिए, बल्कि फ़ौरन तामील करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने इनकी इस ज़िद को एक इबरत बनाकर बयान किया ताकि आइंदा नस्लें इससे सबक हासिल कर सकें। इस वाक़ये का मकसद सिर्फ़ एक गाय ज़िबा करना नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से ये एक इम्तिहान था कि वो अपने नबी के ज़रिए दिए गए हुक्म की किस तरह तामील करते हैं। आज के दौर में भी हम इस वाक़ये से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम में से अक्सर अल्लाह के अहकामात पर सवाल उठाते हैं, उनमें शक व शुबा करते हैं या उनकी तामील में ताख़ीर करते हैं। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के अहकामात में कोई नुक्स नहीं होता और हमें उन पर बग़ैर किसी बहस के अमल करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला बनी इसराइल की सरकशी को मिसाल बनाकर हमें बताते हैं कि अल्लाह के अहकाम को तस्लीम करना और इन पर फौरी अमल करना ही निजात का रास्ता है। इस वाक़ये का अख्ताम हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह की तरफ से आने वाले हकाम में शक व शुबा करने या ताख़ीर करने के बजाय हमें फ़ौरी तामील करनी चाहिए। बनी इसराइल की सरकशी और ज़िद को देखकर हम सब को ये सबक मिलता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के सामने सर तस्लीम कर देना ही असल कामयाबी है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس سبق آموز واقعے کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اپنے احکامات کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔